हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करेंगे और ये लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। इस लेसन के 2 पार्ट हैं बेटा। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट जो है हम कल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून चांद कमिंग अप राइजिंग इन द ईस्ट पूर्व में, बिहाइंड मी मेरे पीछे पूर्व दिशा में चांद उदय हो रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी मतलब मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड होता है रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका। आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड क्योंकि मैं सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर से उड़ान भर रहा था और मैं बिल्कुल अकेला था, इसीलिए मैं हैप्पी था, खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मेरा पुराना डेकोटा एरोप्लेन मैं उड़ा रहा था ओवर फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड और वापस इंग्लैंड की ओर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे मैं अपनी छुट्टियों के बारे में स्वप्न ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड होता है वेटिंग ईगरली मतलब उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, टू बीइंग विद माई फैमिली और मैं बड़ी उत्सुकता से बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं शीघ्र ही अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून शीघ्र ही मुझे पेरिस कंट्रोल में बात करनी चाहिए। आई थॉट ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई saw the lights of a big city in front of me. As I looked down जैसे ही मैंने नीचे देखा पास द नोज ऑफ एरोप्लेन, नोज होता है फ्रंट पार्ट ऑफ एरोप्लेन, यानी कि जब मैंने एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट से नीचे की ओर देखा तो क्या देखा, आई सा द लाइट्स मैंने लाइट्स देखी, रोशनी देखी, ऑफ अ बिग सिटी एक बड़े शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, यानी कि मैंने मेरे सामने एक बड़े शहर की जगमगाती हुई लाइट या रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन मतलब टर्न्ड ऑन यानी कि खोलना, शुरू करना, चालू करना, द रेडियो यानी कि मैंने अपना रेडियो चालू किया। एंड सेड और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 है। कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली और रेडियो से जो आवाज़ आई उसने इमीडिएटली मतलब एट वंस तुरंत मुझे उत्तर दिया। DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, ought टू मतलब शुड चाहिए, तुम्हें पश्चिम दिशा में अब 12 डिग्री पर मतलब मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर, DS088 ओवर। आई चेक्ड द मैप मैंने अपने मैप को चेक किया। एंड कंपास होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन यानी कि दिशा सूचक यंत्र। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द ओल्ड डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो पायलट क्या कहता है कि मैंने अपने मैप को चेक किया, कंपास को किया, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र को, और स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड और मैंने अपने दूसरे और अंतिम, फ्यूल होता है ईंधन यानी कि एनीथिंग बर्न टू प्रोड्यूस हीट, अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को चेक किया। एंड टर्न्ड द डेकोटा और अपने डेकोटा एरोप्लेन को मोड़ लिया 12 डिग्री वेस्ट 12 डिग्री वेस्ट में टुवर्ड्स इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा।
आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया सा बड़ा इंग्लिश नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही आरामदायक उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये बादल कैसे थे? तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ये जो बादल थे ये बड़े बड़े काले रंग के पहाड़ की तरह नज़र आ रहे थे। आकाश में आर पार मेरे सामने बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ों की तरह खड़े थे ये स्टॉर्मी क्लाउड्स। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा इन तूफानी बादलों में, एंड ओवर दैम, और इनके अंदर से, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल है, ईंधन है कि मैं उत्तर या दक्षिण में इनके बीच से उड़ान भर सकूं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस बढ़िया इंग्लिश नाश्ते को करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, रिस्क होता है डेंजर, खतरा, मैं खतरा या जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इसीलिए मैंने वापस जाने की बजाय डेकोटा को सीधा तूफानों के बीच में से उड़ान भरना शुरू कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ अचानक से ब्लैक हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, जो ओल्ड एरोप्लेन था उसने जंप किया, एंड ट्विस्टेड, और झटके लगाने लगा इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो दिशा सूचक यंत्र था वो गोल गोल घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, यह डेड मीन्स यूजलेस, बेकार, ये बिल्कुल बेकार हो गया था, डेड हो गया था। इट स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, इसने कोई काम नहीं किया, यानी कि ये डेड हो चुका था। कंपास, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट होता है यंत्र, मशीन्स, वर सडनली डेड टू, जो दूसरे यंत्र थे वो भी काम करना बंद कर चुके थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था, रेडियो भी बिल्कुल यूजलेस हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना तो अब मेरे पास रेडियो था, ना ही कंपास था, और ना ही मुझे ये पता चल रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर ब्लैक, इन काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने किसी दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इस एरोप्लेन के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तूफान में मैं इस एरोप्लेन को अपने एरोप्लेन के साथ साथ उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी, और मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड मीन्स हैप्पी, और मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को देखकर, इस तूफानी रात में, संकट की घड़ी में जब हम किसी दूसरे पर्सन को देख लेते हैं तो थोड़ी हमें खुशी होती है। तो ऐसे ही पायलट को थोड़ी खुशी हुई जब उसने अनदर पायलट को देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने लिफ्ट मतलब रेज्ड, उठाया, उसने अपने एक हैंड को उठाया, एंड वेव्ड, और शुक, हिलाया, इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट डेकोटा एरोप्लेन के पायलट को कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ तूफान में। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। ही
वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, धीरे धीरे उसने अपना एरोप्लेन उत्तर की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट होता है वन हु विलिंगली ओबेज द ऑर्डर, यानी कि आज्ञाकारी। और आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, इस विचित्र एरोप्लेन के पीछे जाते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मैं ऐसे जा रहा था उस एरोप्लेन के पीछे जैसे कोई आज्ञाकारी बालक किसी की बात को मान रहा हो। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे एरोप्लेन के बिल्कुल सामने था, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और अब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के अंतिम टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ान भरने के लिए ईंधन शेष बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, फ्राइटन मतलब टेरिफाइड, भयभीत, और इसी कारण मुझे दोबारा से डर महसूस होने लगा, मैं भयभीत होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन जब वह नीचे उतरने लगा, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफान में से उसको फॉलो कर रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने 2 बिल्कुल सीधी पट्टियाँ देखी। इट वॉज अ रनवे, यह हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आई टर्न टू लुक, और मैं मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे उस मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को जिसने मेरी हेल्प की थी, मैं उसको देखने के लिए मुड़ा या घूमा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में तो कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे सका। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा जमीन पर। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से उतर कर जाने में मुझे कोई खेद नहीं हुआ, कोई दुख नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन, और औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कि कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी, उस औरत से मैंने पूछा, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफानी रात में आकाश में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई भी दूसरा एरोप्लेन या कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे आकाश में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जिसे मैं रडार पर से देख सकती थी। रडार क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेशन के बारे में बताने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? रडार होता है। तो वो महिला कहती है कि तूफानी रात में और कोई एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ रडार पर मैं तुम्हारे ही एरोप्लेन को देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, तो फिर किसने मेरी यहाँ पहुँचने में मदद की, बिल्कुल सुरक्षित पहुँचने में, वो भी बिना कंपास के, दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, और बिना किसी ज़्यादा ईंधन के टैंक में, क्योंकि बहुत कम ईंधन था, तो बिना ईंधन के, बिना कंपास के, बिना रेडियो के मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाने में किसने मेरी हेल्प की? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस विचित्र काले एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो बिना लाइट्स के इस तूफानी रात में उड़ान भर रहा था। दस वी सी दिस स्टोरी
is quite very interesting and from the very beginning to the end it is full of mystery. ये था आपका थर्ड लेसन बेटा, द ब्लैक एरोप्लेन. इसको अच्छे से पढ़ के देखना आपने, ठीक है. ओके बेटा, थैंक यू.